एक मित्र ने पूछा है, सूफियों में वली की क्या महत्ता है। संसार के मंगल के लिए सूफी संत हमेशा तत्पर रहते हैं। सनातन संतों में और सूफी संतों में ये एक बड़ा फर्क है। सनातन परंपरा में मुख्यतः मोक्ष के लिए आध्यात्मिक साधना की जाती है और जगत का कल्याण दूसरे नंबर पर रहता है। प्रावधान है प्रथम आत्म मोक्षार्थे जगत द्वितीयाय च, ये सनातन धर्म की घोषणा है और सभी संत परोपकार करते हैं। कबीर साहब यहाँ तक कहते हैं कि ये जो संत हैं परमार्थ के कारणे साधु धरिया देह। साधु देह क्यों धारण करता है? परमार्थ के लिए करता है। और सभी संत परमार्थ करते हैं, सर्वमंगल के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। लेकिन सूफी जरा एक्स्ट्रा माइलेज जाता है। सूफी यहाँ तक इंडिविजुअली भी कोई तकलीफ़ में है, कोई दुख में है, तो निश्चित उसके लिए वो एक्स्ट्रा माइल लेकर के उसकी मदद करता है। इसलिए एक बात तुम देखोगे कि किसी को कोई तकलीफ़ होती है तो सूफियों के मज़ार पर जाता है। ये ज़्यादा नहीं देखोगे कोई संतों की समाधि पर भी अपने दुख तकलीफ़ के लिए वहाँ गया। क्यों? क्योंकि संत एक बार शरीर छोड़ करके चला गया, वैकुंठ में चला गया, अब वो अपने आनंद में लीन है। इसलिए उसके कई नाम है, वैकुंठ लोक, अमर लोक, विष्णु लोक। और ओशो ने नया नाम दे दिया आनंद लोक, क्योंकि वहाँ अगर जाओगे, कभी महाजीवन प्रज्ञा में आओगे, अगर तुम वैकुंठ से आए हो यहाँ पर उत्सव करने के लिए, उत्सव में भाग लेने के लिए, तो तुम लाइफ बिटवीन लाइफ्स का जब प्रयोग किया जाएगा तो तुम वहाँ जाओगे और देखोगे कि वहाँ जो संत हैं, ओशो हैं, नानक देव जी हैं, तेग बहादुर जी हैं, और भी बहुत संत वहाँ पर सब आनंद में हैं, अपने सब आनंद में तुम देखोगे। तो वे अपना आनंद खंडित करके जल्दी धरती पर नहीं विजिट करने आएंगे, अपनी मस्ती में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं किसी इंडिविजुअल को मदद करने इतना जल्दी पहुंच गए। लेकिन इसके विपरीत सूफियों की ट्रेनिंग ही है कि बंदा ही खुदा है। तो इसलिए अगर किसी बंदे को तकलीफ़ पड़ती है तो फिर उसके मदद के लिए वे बड़ा तत्पर रहते हैं। तो इसके लिए उनके यहाँ कुछ कह सकते हो कुछ सिद्धियाँ अर्जित करनी होती हैं, जिसको वे चालीहा कहते हैं। 40 दिन की साधनाएं होती हैं और कुछ मंत्र खास होते हैं। उन मंत्रों में एक पावर होता है और उन मंत्रों को वे सिद्ध करते हैं। जैसे सूफी बाबा के पास में रहा और कई मंत्र उन्होंने दिए, कई मंत्र सिद्ध कराए। तो उन मंत्रों के माध्यम से तुम जुड़ सकते हो उन सूफियों से बड़े आसानी से, जो कि शरीर में नहीं है, और उनके माध्यम से किसी का कल्याण करते हो। उसके लिए कई कह सकते हो कि कई नियुक्तियाँ भी होती हैं। जैसे मैं कुछ की बात करूँगा ताकि तुम बात को समझोगे। जैसे कुतुब है। अब जो एक साधक होता है, कभी वो शरीर में होता है, कभी अदृश्य होता है। तो एक क्षेत्र का जिला कह सकते हो, दैट मे नॉट बी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट्स, दैट मे बी जियोग्राफिकल, और उसका उसका दिया प्रभार दिया कि तुम इस एरिया के मंगल के लिए काम करोगे। इस क्षेत्र के, इस डिस्ट्रिक्ट के में कोई तकलीफ़ में है या कोई घटना घटने वाली है जिसके कारण लोगों को परेशानी हो सकती है, तो तुम उनकी मदद करोगे। उसी तरह कुतुब के ऊपर एक बड़ा क्षेत्र दिया जाता है। सोचो एक राज्य, मैं फिर से दोहरा दूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा ये एडमिनिस्ट्रेटिव राज्य से वो मेल खाता हो, वो यह भी हो सकता है। उसके अतिरिक्त तो उनका एक अपना रीजन हो सकता है, उसको कुतुब आजम कहते हैं। तो उस पूरे राज्य के मंगल की जिम्मेदारी उसकी होती है। फिर उसके ऊपर वली होता है, औलिया होता है, कलंदर होता है,
कहीं उसको वली कहते हैं, कहीं उसको औलिया कहते हैं, कहीं उसको कलंदर कहते हैं। एक पूरे महाद्वीप का भार उसको दे देते हैं और इस तरह से 4 भागों में सारी दुनिया को बांट दिया जाता है और एक एक भाग का एक एक जो कलंदर है या औलिया है या वली है वो उसका प्रभार उसके पास रहता है कि इस पूरे रीजन का जो मंगल है मुख्य रूप से तुम्हारी जिम्मेवारी, उसके लिए मंगल के लिए प्रार्थना करोगे, मंगल के लिए जो करना है करोगे। सूफी बाबा से जब मैं मिला था तो उस समय भी कलंदर थे और भारतीय उपमहाद्वीप का ये पूरा क्षेत्र, ये बड़ा एशिया समझ लो, उनका भार उनके जिम्मे था। और उन दिनों मैं हरिद्वार में था, कुंभ लगा हुआ था, कुंभ मेला चल रहा था जैसे अभी इलाहाबाद में चल रहा है 1986 में संभवतः। और वहाँ पर मुझे रात को करीब 2 बजे मैं उठा और वहाँ पर लघु शंका के लिए तो मैंने देखा वो टहल रहे थे बाहर। उन दिनों वो सिगरेट भी पीते थे। मैंने कहा रात के 2 बजे बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि एक बड़ी दुर्घटना घटने वाली है, मैं उसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके लिए दुआ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि घटने वाली है तो आप रोक दो, आप कलंदर हो, आप रोक सकते हो। बोला नहीं जी रुकेगा नहीं, घटना तो घटेगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कम से कम लोग उससे प्रभावित हों, कम से कम लोग प्रभावित हो, बस इतना ही मैं कर सकता हूँ। बारिश होनी है तो होनी है, बस छाता में टांग सकता हूँ। सुबह पड़ा, सुबह उठा तो मैंने पाया कि जो हरिद्वार का जो पुल था जो कुंभ में बनाया गया था वो पुल ही टूट गया, लेकिन लोग मरे केवल 72। अगर दिन में कभी कुंभ तुम गए हो तो तुमने देखा होगा इतनी भीड़ रहती है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर दिन में यही घटना घटती तो हजारों लोग मर जाते। तो इस तरह सूफियों का जो प्रयोजन होता है वो होता है कि कैसे मंगल किया जाए, कैसे लोगों की तकलीफ़ दूर की जाए, उसके लिए वो दुआ करता है। और उसके पास जो भी सिद्धियां हैं या जो भी उसके पास शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल वो लोगों के मंगल के लिए करता है। वली का अर्थ है कि जिसके पक्ष में परमात्मा है, वही औलिया का भी अर्थ है कि जिसके पक्ष, जो अल्लाह का दोस्त है। मोहम्मद साहब कहते हैं कि जो अल्लाह, औलिया का मतलब है जो अल्लाह का दोस्त है, जो मैत्री भाव है। सच कहो तो जितनी भी साधना है उसका उद्देश्य प्रभु कृपा प्राप्त करना है। जिसको सूफी कहते हैं औलिया, जिसको अल्लाह से दोस्ती, उसी को सनातन धर्म में हम कहते हैं प्रभु कृपा सिद्धि। अर्थात प्रभु कृपा जिसने सिद्ध कर लिया, अर्थात प्रभु जिसके पक्ष में है। जैसे महाभारत में पांडव कैसे जीत गए, पांडवों से ज़्यादा शक्तिशाली कौरव दल था, जीत कैसे गए? बल्कि जब सारा सुना रहा है संजय वृत्तांत तो पूछते हैं, धृतराष्ट्र पूछता है कि तुमको क्या लगता है संजय जीतेगा कौन, जीत किसकी होगी? संजय हंसने लगता है, कहते हैं क्या मैंने हास्य रस की कोई बात कर दी संजय, लगता है तुम हंस रहे हो। संजय कहता हंसू न तो क्या करूं, ये सवाल पूछने लायक है। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, हे राजन जिधर योगेश्वर कृष्ण जिसके पक्ष में है, जिधर अर्जुन है योद्धा, तत्र श्री विजयोरस्ति न च किंचित अन्यथा। विजय केवल वहीं होगी, इससे अन्यथा कुछ घटित हो ही नहीं सकता। जहाँ वली स्वयं परमात्मा है, जिसके पक्ष में खड़ा है, जीत तो उसी की होगी। तो निश्चय वली का अर्थ है जो परमात्मा की कृपा को सिद्ध किए हुए, जो परमात्मा से दोस्ती है जिसकी, जो जब चाहे परमात्मा से संवाद कर सकता है, जब चाहे वो परमात्मा से पूछ सकता है कि क्या करना है, और परमात्मा स्पष्ट रूप से जिसको गाइड देता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। अर्थात इतनी मैत्री है कि वो परमात्मा से संवाद में जब चाहे वो परमात्मा से संवाद कर सकता है, उसको वली कहा जाता है। लेट्स एक्नॉलेज।